क्या किम जोंग वाकई मर चुके हैं? शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इनकी हलाकत की खबरें सरगर्म। आलमी मीडिया ने इस हवाले से क्या इंकशाफात किए? दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जामात लगाने में सबको पीछे छोड़ दिया। इस बार अमरीकी मीडिया को भी न छोड़ा, अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। मजीद जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इन जिनके हवाले से पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि वो दिमागी तौर पर मर चुके हैं, ये उनकी हालत तशवीशनाक है। अब उनके हवाले से ताज़ा तरीन क्या खबर सामने आई है और आखिर ऐसी क्या खबर है जिसने सबको एक बार फिर तशवीश में डाल दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो इस वक्त अपने दिए गए बयानात के घेरे में है, चाहे वो चीन के खिलाफ बयानात हों या ईरान के खिलाफ, अमरीकी सदर ने अब कोरोना के हवाले से ऐसा क्या कहा कि इनके मीडिया ने इनका मजाक उड़ा दिया और उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस पर ट्रंप ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अमरीकी मीडिया पर भी इल्जाम जड़ दिया। आखिर ट्रंप ने अपने ही मीडिया पर अब क्या इल्जाम आयद कर दिया है? तो पिछले कुछ रोज से शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के हवाले से आलमी मीडिया की खबरें सामने आ रही थी। किसी जगह ये कहा जा रहा था कि किम जोंग की हालत निहायत तशवीशनाक है और किसी जगह ये कहा जा रहा था कि वो दिमागी तौर पर मर चुके हैं। इन सब खबरों के बावजूद शुमाली कोरिया के तर्जुमान ने कोई बयान नहीं दिया कि किम जोंग की हालत कैसी है या आखिर इनको हुआ क्या है। लेकिन इसी हवाले से जनूबी कोरिया के तर्जुमान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि किम जोंग के हवाले से आलमी मीडिया पर चलने वाली खबरें मन घड़त हैं और इस हवाले से किसी भी आने वाली खबर पर अपने कान ना धरें। किम जोंग के हवाले से कहा जा रहा था कि वो काफी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। इस हवाले से इनको दिल का ऑपरेशन करवाना था और जराये का कहना है कि इनके ऑपरेशन के बाद किम जोंग कोमा में चले गए थे, जिसके बाद इनको होश नहीं आया है। आलमी मीडिया में ये कयास आराइयां इस वजह से शुरू हुई क्योंकि किम जोंग जो कि हर जगह नजर आते हैं, वो अपने दादा की सालगिरह पर नजर नहीं आए, जो कि इनके ऑपरेशन के चंद रोज बाद मनाई गई। जब इनको सालगिरह के मौका पर देखा नहीं गया तो पूरी दुनिया के मीडिया पर यह खबरें आने लग गईं कि शुमाली कोरिया के सरबराह के हवाले से जो कयास आराइयां की जा रही थी शायद वो सच हैं, क्योंकि वो अपने दादा की सालगिरह पर नजर नहीं आए तो ऐसा लगता है कि इनके साथ जरूर कुछ हुआ है। जहां शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इनकी तबीयत के हवाले से गुज़श्ता कई रोज से कयास आराइयां की जा रही थी, लेकिन अब पूरी दुनिया के मीडिया और सोशल मीडिया पर किम जोंग इनकी हलाकत की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इस हवाले से चंद रोज पहले अमरीकी मीडिया ने बताया था कि शुमाली कोरिया के सरबराह का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद से इनकी तबीयत निहायत नासाज है। लेकिन इस हवाले से शुमाली कोरिया की जानिब से सरकारी तौर पर किसी भी किस्म की तस्दीक नहीं की गई। अब अमरीकी सहाफ़ी एडम हॉसले ने अपनी सोशल मीडिया के पैगाम में इस हवाले से बताया कि हांगकांग के सैटेलाइट टेलीविजन के मुताबिक किम जोंग इन मर चुके हैं, ताहम अमरीका की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। आपको यहाँ मजीद बताते चले कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इनकी हलाकत की खबरों की गर्दिश करने के थोड़ी देर बाद से ही समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हैशटैग नॉर्थ कोरिया और किम जोंग इन डेड ट्रेंड कर रहा है। शुमाली कोरिया के सरबराह के हवाले से खबरें इसलिए गर्दिश में हैं क्योंकि वो मुसलसल 2 हफ्ते से मंजर-ए-आम से गायब हैं, जिसकी वजह से लोगों में इन कयास आराइयों को सुनकर भी मजीद तशवीश बढ़ती जा रही है। इस हवाले से चीन की एक जर्नलिस्ट ने भी बयान दिया है और उनका कहना है कि ठोस जराये से इनको पता चला है कि शुमाली कोरिया के सरबराह मर चुके हैं। हफ्तावार अखबार शोकान गेंडाई ने इस हवाले से दावा किया है कि किम जोंग इन देही इलाकों का दौरा कर रहे थे तो अचानक वो गिर पड़े। इनके वफद के एक मेंबर ने उन्हें CPR दिया और फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। इसी हवाले से बीजिंग की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि दिल का ऑपरेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ क्योंकि खौफजदा सर्जन के हाथ लरजते रहे थे। इस हवाले से अमेरिका की रियासत साउथ कैरोलिना के सेनेटर ने इन कयास आराइयों को मजीद हवा देते हुए कहा कि अगर किम जोंग मुर्दा या नाअहल ना होते तो वो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शुमाली कोरिया जो एक सख्त कंट्रोल वाली रियासत है, जहां इसके बाशिंदों को बहुत कम आज़ादी हासिल है, इनको अपने डिक्टेटर की मौत के बारे में सवालात जवाब दे नहीं छोड़ने देंगे। इसी हवाले से चंद रोज पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन अमेरिकियों को मैं यहाँ ये बताता चलूं
कि हम इस मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। अब शुमाली कोरिया के सरबराह जिंदा हैं या नहीं, शायद इस हवाले से हमें अभी मजीद इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया का मीडिया इनकी मौत के हवाले से खबरें दे रहा है, ऐसा लगता है कि शुमाली कोरिया के सरबराह को कुछ तो हुआ है, और शायद यहाँ ये बात इसी मौके के लिए थी कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर, जो हमेशा से ही अपने सख्त बयानात और इल्जामात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहले चीन पर इल्जाम लगाया कि चीन ने कोरोना वायरस को फैलाया। बाद में आलमी इदारा सेहत पर इल्जाम लगा दिया कि उसने चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए इस वायरस को और फैलाया। और इसी के साथ अमेरिकी सदर ने WHO की फंडिंग भी रोक दी, जिस पर इनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके साथ अमेरिकी सदर ने ईरान पर इल्जाम आयद किया कि ईरान की कश्तियां मुबैना तौर पर अमेरिकी जंगी जहाजों को हिरासा कर रही हैं, और ट्रंप ने अपने कमांडोज को ईरानी कश्तियों को मारकर डबोने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने बयानात और इल्जामात की रीत कायम रखते हुए इस दफा अपने मुल्क के मीडिया को भी नहीं बख्शा और उनको भी रगड़ा लगा दिया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक बयान पर अमेरिकी सदर पर अपने ही मीडिया की जानिब से शदीद तनकीद हुई, और ट्रंप ने ये तनकीद बर्दाश्त ना करते हुए अपने मीडिया को भी ना बख्शा और इन पर भी इल्जाम जड़ दिया। सदर ट्रंप ने अपने मीडिया पर इल्जाम आयद कर दिया कि अमेरिका का मीडिया भी झूठा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए नामाकूल तजवीज देने वाले अमेरिका के सदर ट्रंप सहाफियों के सख्त सवालात से डर गए, और उन्होंने इस हवाले से हफ्ते को व्हाइट हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मनसूख कर दी। अमेरिकी सदर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि व्हाइट हाउस में ऐसी न्यूज कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा जब मुल्की मीडिया सिर्फ जारहाना सवालात पूछता हो और हकाइक को दुरुस्त अंदाज से पेश ना करे। ट्रंप ने अपने मीडिया पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर रेटिंग तो ले लेता है, मगर इनकी झूठी खबरें देने के सबब आवाम को कुछ नहीं मिलता। ख्याल रहे कि साइंस से नावाकिफ सदर ट्रंप ने 2 रोज पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि उन्होंने डॉक्टरों को तजवीज पेश की है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए इनके जिस्म में अल्ट्रा वायलेट शुआएं दाखिल करने और जरासीम कुश महलूल के इंजेक्शन लगाने के तजर्बात किए जाएं। इस खिलाफ अकल तजवीज पर दुनिया भर के साइंसदानों ने अमेरिकी सदर का तमस्खर उड़ाया था, और नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि जुमे की शब प्रेस ब्रीफिंग में सवालात से गुरेज करते हुए कमरा छोड़ना पड़ा था। व्हाइट हाउस का इस हवाले से ख्याल है कि प्रेस ब्रीफिंग में सदर ट्रंप की मौजूदगी फायदे से ज्यादा उनके लिए नुकसान का बायस बन रही थी, क्योंकि सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से गिर रहा था। वाज़ेह रहे कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवा, जबकि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क की जगह स्कार्फ पहनने की तजवीज भी दी थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सदर ट्रंप ने अपने आप को हर फन मौला जाहिर करने की कोशिश की हो, लेकिन अफसोस के साथ सदर ट्रंप के ये भीके प्लान्स और नसीहतें हमेशा ही मीडिया के लिए महज एक नए मजाक का ही सबब बनते हैं। सदर ट्रंप जो इल्जामात लगाने से कभी भी पीछे नहीं रहते, इस बार उन्होंने अपने मकामी मीडिया को भी ना बख्शा, और उनके इस अंदाज से ये जाहिर होता है कि वो इल्जाम तराशी में किसी को भी नहीं बख्शेंगे, और शायद इस इल्जाम तराशी में अगर कभी कोई अवार्ड मिला तो इसके असल हकदार भी सदर ट्रंप ही होंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी उनके साथ साथ हैं। नरेंद्र मोदी भी आए रोज कहीं ना कहीं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं जहां वो मजाक और तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। हमने बहुत सारी उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स देखी हैं जहां पर हमने देखा कि वो तनकीद का निशाना भी बने। कहीं पर वो ऐसा बयान दागते हैं कि सब लोग हंसते रह जाते हैं, कहीं पर उनकी बचगाना हरकतें हमें नजर आती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी अहलिया के साथ जो है वो भारत के दौरे पर गए थे तो किस तरह से लपके थे नरेंद्र मोदी उनको सलाम करने के लिए। इससे पहले हमने अमेरिका में भी देखा कि जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे तो उनकी इस तरह की हरकतें सामने आई थी। तो अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप इन खबरों में बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, इस तरह की हरकतें उनसे बाइद नहीं हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो अब जब इल्ज़ामात की बात की जाए तो जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर, कश्मीरियों पर इल्ज़ामात लगाता रहता है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाता रहता है दहशतगर्दी के हवाले से, तो अब सदर ट्रंप को देखा जाए तो कोरोना वायरस के हवाले से
उन्होंने पहले चाइना पे जो है इल्ज़ाम लगाया कि ये वायरस जो है वो चाइना में प्रोड्यूस किया गया उसकी किसी लेबॉर्ट्री में, और उसके बाद उन्होंने धमकी भी लगाई कि अगर चाइना ने ऐसा किया जानबूझकर तो उनको इसकी सज़ा भुगतना होगी, लेकिन अगर कहीं ये गलती से हो गया है तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल चाइना के खिलाफ उन्होंने बहुत जो है इल्ज़ामात लगाए और अब अपने ही मीडिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनको भी ऐसे बयानात देने नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से वो मीडिया में तनकीद का निशाना बने या फिर उनका तमस्खर उड़ाया जाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का अख्ताताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हमें कोरोना की इस आफत से जल्द अज जल्द निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन।